हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.5 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। एंड येस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं तो येस, थोड़े से लेंदी हैं सो लेकिन है भी इजी, राइट। सो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये एक ऐसा कंबाइंड फंक्शन है जिसमें x के साथ साथ y भी है। अगर आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो आपके पास एक ऐसा फंक्शन ज़रूर है जिसमें x के साथ साथ क्या है, y, राइट। सो यस, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेप जब आप सॉल्व करते हैं अपने जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, कि मुझे अब यहाँ पर dy/dx चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगी और dy/dx को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँगी, राइट। सो यहाँ पे देखो, dx को सॉल्व करना है तो dx की टर्म्स को कंबाइन करना होगा। ये dx यहाँ पर है तो इसको भी उधर मैं शिफ्ट कर रही हूँ। सो दैट मीन्स √x² + y² dx प्लस y dx। अब यहाँ पे dx कॉमन, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई, लाइक दिस। सो ये dx को मैं dy के नीचे लिख रही हूँ और ये x को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ। अब आपको अपने यहाँ पे सारी टर्म्स y/x की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे y के नीचे x लिखेंगे तो y/x की फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं x को तो वो भी आपका y/x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कि अगर ये अभी आपने इस तरह से देखा है, ठीक है, ये टर्म अभी कहाँ पर है, रूट के बाहर है। जैसे ही मैं इसको रूट के अंदर भेजूंगी तो ये x² में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर x² रूट के अंदर होगा तो जब बाहर आएगा तो x में होगा और यही मुझे अंदर रूट के चाहिए, तो तभी पॉसिबल है कि ये x² में हो, ठीक है। तो दैट मीन्स सिंपली अगर आप इसको बाहर देख रहे हैं तो दैट मीन्स वो स्क्वायर के बिना है। अगर आप इसको रूट के अंदर शिफ्ट करना चाहते हो तो ये x की टर्म x² में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबको x से डिवाइड कर दिया पहली बात, ताकि y/x की फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पर ये जैसे ही रूट के अंदर गया तो इसने x² की फॉर्म ले ली। यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर भी क्या हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया 1 + y/x का स्क्वायर, ये y/x, ठीक है। तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, 1 है। सो अब आपकी जो कंप्लीट ये टर्म है y/x में बन चुकी है, नथिंग एल्स। सो नेक्स्ट स्टेप, लेट y/x इज इक्वल्स टू v एंड हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास इस तरह से टर्म आएगी। सो अब आप अपने पूरे का पैरामीटर चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ v एंड x। dy/dx की जगह ये लिख दो एंड v की जगह आप ये पुट कर दो। सो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आपके पास कैसी टर्म्स बची, सिर्फ x और v में। सारी v की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, सारी x की टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे एंड इंटीग्रेशन दोनों साइड अप्लाई कर देंगे। सो आई होप इसका फॉर्मूला सबको पता है, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग मॉड में v प्लस जो आपके पास बेस में थी एग्जैक्टली वही यहाँ पर होगा लॉग मॉड में x प्लस लॉग मॉड में c। यहाँ पर v की टर्म्स को वापस से लिख दो y/x। यहाँ पर y/x को एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा आप लिख सकते हो। यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया है, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया है, y/x प्लस x² प्लस y का स्क्वायर x²। अब देखो आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे xc और यहाँ पर क्या है, बेस में x, लेकिन ये अभी रूट के अंदर है तो है जाके x²। जैसे ही मैं इसको रूट के बाहर लिखूंगी तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, ओनली x, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, x, तो एलसीएम लोगे तो भी क्या आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x। तो ये x की टर्म को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ टू मैच द फाइनल एनसीईआरटी आंसर। सो यहाँ पर हो जाएगा ये। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इजी है, लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है बहुत इजी।
सो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आपको क्लियर पता चल रहा है कि होमोजीनियस ही है, क्योंकि पहले से ही y अपॉन एक्स जो है आपको क्लियरली दिख रहा है राइट टर्म्स में। सो हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड ले जाएंगे राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो यहाँ पर क्या है आपके पास, डी वाई की टर्म क्या है वो आप इस साइड लिख सकते हैं ये वाली टर्म, और डी एक्स की टर्म उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो y साइन y अपॉन एक्स, ये फंक्शन में क्या है y अपॉन एक्स है, और इस पूरी टर्म के साथ क्या है x dy, और इधर मैंने क्या कर दिया है शिफ्ट सारा ये वाला टर्म। सो x cos y अपॉन एक्स प्लस y, इन सब टर्म्स के साथ क्या है y dx, ये dx को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ और ये टर्म्स सारी उधर शिफ्ट कर रही हूँ। सो यहाँ रह जाएगा dy अपॉन dx। सो x cos y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, इन सब के साथ क्या है y, ये वाली टर्म पूरी इसके नीचे आ जाएगी y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स, और इस सब के साथ क्या है x, dy मैंने वही रहने दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो कि y और x यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर y है यहाँ पे x है। तो यहाँ पे अभी भी ये तो ऑलरेडी फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी y अपॉन एक्स की फॉर्म में है, लेकिन ये वाली जो टर्म्स हैं इनको x से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो आई एम डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर विद x। सो जैसे ही मैंने पूरी ऊपर की टर्म x से डिवाइड की, x अपॉन एक्स क्या हो गया 1 cos y अपॉन एक्स प्लस इसके नीचे क्या हो गया y अपॉन एक्स, फंक्शन के अंदर ऑलरेडी y अपॉन एक्स, ये भी क्या हो गया y अपॉन एक्स। यहाँ पर x अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सो यहाँ पे हो गया y अपॉन एक्स साइन के साथ y अपॉन एक्स माइनस x अपॉन एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, 1 ही हो गया अल्टीमेटली। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी क्या हो गया आपके पास x अपॉन एक्स कैंसिल। सो यहाँ पर क्या रह गया आपके पास सिर्फ ये। अब लेट नेक्स्ट स्टेप y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू v, इसका करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हमेशा यही टर्म आती है जो कि आपको पैरामीटर कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। सो मैंने dy अपॉन डी एक्स की जगह ये पुट कर दिया, v की जगह आप क्या y अपॉन एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे v। सो cos v, यहाँ पे भी v, साइन v, और यहाँ पे ये भी क्या है v, ये भी क्या है v साइन v माइनस कॉस v। सो ऊपर ये टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। सो मेरे पास होगा v cos v प्लस v का स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। सो नाउ ये सारी टर्म्स v की हैं, ये भी एक v की टर्म है, उधर शिफ्ट करेंगे और उसी के साथ सारी टर्म्स v की एक साथ सॉल्व करेंगे। सो v cos v प्लस v का स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। यहाँ लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपके पास टर्म्स कुछ ऐसे आएंगी। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम आपके पास इस तरह से टर्म्स आएंगी। ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 2v cos v। सो 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। ये अब सारी v की टर्म्स हम उधर शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, और सारी x की टर्म राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो राइट, इस तरह से हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। सो एक बार ये टर्म इसके नीचे, एक बार ये टर्म इसके नीचे। सो हमने इनको स्प्लिट कर दिया है। सो यहाँ पर अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, v से v कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे cos v से cos v कैंसिल हो चुका है राइट। सो यहाँ पर साइन v 2 को मैं बाहर लिख रही हूँ अपॉन cos v, dv को आपने इंटीग्रेट करना है, अगेन 2 को मैं बाहर लिख रही हूँ यहाँ से भी, यहाँ पर dv अपॉन v को आपने इंटीग्रेट करना है। बहुत इजी है, ये बन जाएगा tan v
सो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर हो गया लॉग मॉड में v, यहाँ पर हो गया लॉग मॉड में x प्लस लॉग मॉड में c। यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan इज -1/2 एज इट इज चल रहा है लॉग मॉड में cos v। सो यहाँ पे मैंने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है, -2। सो लॉग मॉड में cos v प्लस लॉग मॉड में v। सो इस कांस्टेंट के टर्म को आप उधर शिफ्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो log m प्लस log n को log cos v प्रोडक्ट विद v। सो ये है पावर की फॉर्म में इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। xc के ऊपर -2, log से log कैंसिल, cos y अपॉन x, मैंने v को वापस से y अपॉन x में लिख दिया है। सो x की पावर -2, c की पावर -2। इसको आप एक पूरा कांस्टेंट नेम दे सकते हो a, और ये अगर डिनोमिनेटर में देखोगे तो इस तरह से पॉजिटिव में आपको दिखेगा। यहाँ पर है आपके पास y अपॉन एक्स cos y अपॉन एक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप एक एक स्टेप मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।